नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। औरैया से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं झांसी के लिए, जो नमुआ बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है। उसमें हमारे साथ आज पूरी टीम चल रही है। तो वकील साहब हैं प्रेम नारायण शंखवार जी, और मास्टर साहब हैं पंकज कुमार बौद्ध जी, और लक्ष्मी शंकर जी हैं, और विपिन जी हैं, और संगीता जी हैं, और सुगीता जी। तो और हमारे साथ जो ड्राइवर साहब हम लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि जो नमुआ बौद्ध महासम्मेलन झांसी में होने के लिए जा रहा है, तो उसके आज हमारे जो कह लीजिए अभिभावक, नेता और आज के लीडर वकील साहब हैं। तो वकील साहब से हम जानना चाहेंगे कि इस जो नमुआ बौद्ध महासम्मेलन है, इसमें क्या बदलाव होने जा रहा है, इस पे थोड़ा हमारे दर्शकों को चर्चा करें। बड़ा हर्ष का विषय है जी कि कई सम्मेलन हमारे पूज्य बनते सुमित रत्न महातेरा जी द्वारा उनके बौद्धमय भारत मिशन के अंतर्गत इस देश में कराए गए। जो झांसी में आज 9वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है, वो उन्हीं के नेतृत्व में है जी। और इस सम्मेलन में हमें पहुंचने का मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है। हम उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे महापुरुषों की, बौद्धों की विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं, और इसलिए हम लोग और पहुंच रहे हैं क्योंकि हम लोग बुद्ध के नाम से ही जाने जाते हैं। ये देश बुद्ध के नाम से गौरवशाली देश बना। विश्व में बुद्ध के नाम से ही इस भारत का नाम जाना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बुद्ध की ही बात करके विदेशों में जाते हैं और बुद्ध के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। तो उस विरासत को जो आज हमारी छीन होती जा रही है, और हम लोग प्रयासरत हैं। हम बंते जी को कोट कोट नमन करते हैं कि उन्होंने इस हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में इस मिशन को, जो बौद्धमय भारत का बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, भारत के संविधान निर्माता का सपना था, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने इसके लिए धम्म दीक्षा ली, और अपने जो इस मुल्क के जो दबे कुचले लोग थे, शोषित पीड़ित लोग थे, मानवता को बचाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को तैयार किया। और ग्रहण करने के बाद हम लोगों से के लिए उन्होंने एक कहा, संदेश दे गए लास्ट में कि नहीं, आप सब लोग बौद्ध धर्म की ओर चलें। हम भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। बताते चलते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के पोते भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी महाराष्ट्र से चल करके आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि वो हर जगह पहुंचते हैं, और जो बाबा साहब ने बुद्धा सोसाइटी ऑफ इंडिया जो स्थापित की थी, अपने बौद्ध धम्म दीक्षा लेने से पहले स्थापित की थी, क्योंकि वो जानते थे कि हम धम्म दीक्षा लेने से पूर्व अगर अपनी एक कोई संस्था नहीं बनाएंगे, हम पहले से लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, तो हमारा ये कारवां नहीं बढ़ पाएगा। उसी कारवां के जो है बुद्धा सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो आज संयोजक हैं, और एक तरह से मान लो वही अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, माता के बाद में। तो मैं जानता हूँ कि जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग बराबर तत्पर हैं। और वो हर जगह जहाँ भी बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की संस्थाएं चल रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में कई जगह हर जिले में स्थापित हैं, वहाँ भी ज़्यादातर जो है साल में 1 कार्यक्रम 2 कार्यक्रम लगते हैं, जिसमें काफ़ी जो है बुद्धिजीवी लोगों को शिक्षित किया जाता है। जीवर पहना करके उनको 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है।
संस्था बुद्धमय बनाने के लिए जो आचरण है, पंचशील तृष्ण जो आचरण है, उसको मतलब जन जन तक पहुंचाने के लिए जो श्रामेण और बौद्धाचार बनाए जा रहे हैं, जिससे अपनी विचारधारा और संस्कृति बदले, उसको स्थापित करने के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने स्थापित की थी, वो काम कर रही है। उसके महानायक हमारे बीच आज झांसी में आ रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से कोट कोट अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ, क्योंकि वो मेरे महापुरुषों के एक विरासत हैं। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि तथागत गौतम बुद्ध अपने भारत में पैदा होते हैं और विश्व गुरु बन जाते हैं, और अशोक सम्राट भारत में पैदा होते हैं, विश्व विजेता बन जाते हैं। ऐसे तमाम महापुरुष इस भारत में पैदा हुए और जिनकी विचारधारा से दुनिया के कई एक कंट्री विकसित हो गई। आखिर ऐसा भारत में क्या है कि भारत में दरिद्रता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, जिस देश में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं और दूसरे देश यहाँ की कॉपी करके विकसित देश कहलाते हैं, भारत क्यों भिखमंगों का देश बना हुआ है? देखिए, समय अनुसार परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, और उत्थान और पतन ये भी एक नियम के अंतर्गत ही है। समय समय पर ऐसे राजे महाराजे हुए हमारे, क्योंकि इस देश में हम ही शासक थे, हमारे ही राजे महाराजे इस देश के प्रमुख शासक हुए, हमारे ही महापुरुष इस देश के वर्चस्वशाली महापुरुष हुए, जिन्होंने हर तरह का संदेश दिया, चाहे आत्मा का हो, चाहे परमात्मा का हो, चाहे अनीश्वरवाद का हो, ईश्वरवाद का हो, हमारे ही महापुरुषों ने दिए। लेकिन जो एक वैचारिक क्रांति आई, जिसमें इक्वलिटी की बात आई, तो इक्वलिटी की बात का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध थे। और जब इक्वलिटी की बात आई, तो इक्वलिटी के लिए यहाँ के जो विभेदीकरण था, वर्ण व्यवस्था थी, तो वो वर्ण व्यवस्था जब बाद में आई, तो उस वर्ण व्यवस्था से जो विभेद हुआ, जिसके कारण से, असमानता के कारण से, वो अपने बराबर लाना नहीं चाहते थे। जो वर्ण जाति वर्णी व्यवस्था के अंतर्गत तो अपने को उच्च मानते थे, तो वो अपने बराबर नहीं लाने देना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने जो है हमारे लोगों को, जो हमारे बहुसंख्यक लोग थे, जिसको बहुजन के नाम से संबोधित किया जाता है, शॉर्ट में जवाब दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। जो 85% लोग थे, उनको विकसित करने का काम 6743 जातियों में विकसित कर दिया, और जिसके कारण से वो सत्ता में वर्चस्वशाली हो गए। और वही कारण है, जो सत्ता में होता है उसका ही राज होता है, उसका ही हर तरह से विकास होता है। आप देख रहे हैं कि जो काल्पनिक चीजें हैं, उन पर अरबों खरबों रुपए व्यय किया जाता है, लेकिन देश में जो वास्तविकता है, जो जिन्होंने काम किया, जो पैदा हुए, उन पर और उनकी विरासत पर कोई काम नहीं किया गया। इस कारण से जो है बुद्ध का देश तो है, बुद्ध के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन उनकी जो विरासत है, संस्कृति है, वो छीन हो रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे महाबोध गया में जो है आंदोलन चल रहा है। हजारों की तादाद में बौद्ध भिक्षु लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकारें ऐसी हैं कि जो है नाम तो लेती हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए विदेशों से दान में लेकर के आती हैं, लेकिन हमारी संस्थाओं पर ही व्यय नहीं करती हैं। इस कारण से हमारे बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं, आपने बात रखी, लेकिन आप पूरा जो है बात को कहीं ना कहीं घुमा गए। मेरा सवाल था कि जो महापुरुष भारत में पैदा हो, उनकी विचारधारा से चीन, जापान, थाईलैंड, जर्मनी ऐसी कंट्रियां विकसित कंट्रियां हो गई, भारत क्यों नहीं विकसित हो पाया? जब भारत में ऐसे महापुरुष पैदा हो सकते हैं, दूसरे दुनिया के कई देशों को संपन्न कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं संपन्न हो रहा है? भारत इसलिए नहीं क्योंकि अंधविश्वास पाखंड में भारत जूझ रहा है।
तो इसे कैसे खत्म किया जाए तो हम जानना चाह रहे हैं। तार्किक सिद्धांत हमारा है। उस तार्किक सिद्धांत को, जो बुद्ध का सिद्धांत है, उसको लोगों ने अंगीकार नहीं किया। हमारी जो विभाजन करके और लोगों को उसमें ले जा करके अंधविश्वास में ले जाकर ढकाया गया, पत्थरों में पुजवाया गया, मूर्तियों में पुजवाया गया। जहाँ कुत्ता पेशाब टांग उठा पेशाब करता है वहाँ मतलब मानो जो बुद्ध विकासशील, बुद्ध ने कहा था कि आप दीपो व स्वयं प्रकाश बनो, बुद्धि का विकास हो, और बुद्धि के विकास से हट करके हम अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो एक्चुअली पतन का यही कारण है, अंधविश्वास पाखंड। हाँ, अंधविश्वास पाखंड, और कहीं कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मैंने लिखा भी है, बाघ नहीं, भगवान नहीं, और ना है कोई ब्रह्मचारी, इन पर ही प्रतिबंध लगा दो, ये सारे हैं भ्रष्टाचारी। अंधकार में दीपक, बुद्ध का ज्ञान का दीपक, अंधकार में दीपक जब नहीं जलेगा, जब तक एक नया इतिहास नहीं बनेगा, तब तक मैं कहता हूँ इस पत्थर में कहीं नहीं भगवान, इसको तो पूज रहा है शैतान। लास्ट सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री को आप किस नजरिए से देखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को अखंडवाद का ही हम नजरिया देखते हैं, क्योंकि कहीं कुछ नहीं है, जो दिखाते हैं वो हमारी ख्याल से सब हमारे उस पे आ रहा है कि हम अज्ञानता की वजह से हम भले उसे स्वीकार करें, लेकिन वो कोई चीज स्वीकार करने को नहीं, जो भी दिखाते हैं सब। कुंभ पर क्या कहना चाहेंगे? जो कुंभ तो हमारे महापुरुषों द्वारा लगवाया हुआ था, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लगवाया हुआ था, ये विरासत तो हमारी है, और उसको डंप कर लिया इन्होंने, है ना। हमारे यहाँ वस्त्र दान दिए जाते थे, महाराजा हर्षवर्धन जो है वस्त्रों का दान करता था, वो बहुत बड़ा विशाल सदियों से लगता चला आया कुंभ, और आज उस कुंभ को अपवित्रता में कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ उन्होंने इसलिए कुंभ लगाते थे क्योंकि वहाँ भारत के लोग इकट्ठा होते थे, और जो हमारे पीड़ित शोषित मानवता थी उनको वो दान पुण्य करते थे, है ना, इसलिए लगवाया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ कोई स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, तरहेगा हरेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और मैं तो उस चीज को मानता ही नहीं हूँ। फर्स्ट लास्ट सवाल, इस देश की जनता को अंधविश्वास पाखंड से निकालने का क्या उपाय है? इसका तो यही उपाय है कि बुद्ध की ओर चलो, अतदीपो भव, बुद्ध ने कहा है, स्वयं में प्रकाशित बनो, और जब स्वयं में प्रकाशित होगा, टेक्नोलॉजी की ओर हम न जा करके हम उस पाखंडवाद की ओर जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी चल रही है, वो बता रही है कि ये चीज है, ये चीज नहीं है, विज्ञान है। अभी कोरोना काल आया था, कहाँ गया भाई, कहाँ गया था भाग्य, कहाँ गया था भगवान, इंसान से इंसान कोसों दूर था, खड़ा होता था, कहाँ गया भगवान उस समय पर? आपने बाप की मिट्टी को बेटा नहीं छू रहा था, क्या था? ये साइंस ही थी, विज्ञान ही था, जो कि टेक्नोलॉजी थी, जिसके तहत जो है सब कुछ बचाने का काम किया गया। वैसे देखी गई, जलाई गई, जलाने वाले लोग नहीं मिलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज ना मानने योग्य नहीं है, कतई नहीं मानी जा सकती है। हम जैसे विद्वान लोग, वकील होकर के, पढ़े लिखे होकर के, हम तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बुद्ध की ओर हम लोग चल रहे हैं, बुद्ध की ओर ही बढ़ाएंगे, और समाज को भी एक तरह से संदेश देने का काम कर रहे हैं कि चलो बुद्ध की ओर। चलिए, थोड़ा थोड़ा सभी का इस वीडियो में लेना चाहेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी जो अभी वकील साहब ने जो भी चर्चा की है, वो तत्व बिल्कुल सही और सत्य है। अगर इन सत्य तथ्यों के साथ सारी जनता चलेगी हमारे भारत में, तो हमारा भारत विकास की ओर जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? हमारा, जैसा कि हमारे बीच हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छे वक्तव्य दिए कि जब तक हम स्वयं में अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे बुद्ध के आचार विचार, तब तक बदलाव होना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हम अपने जीवन में उतारें और लोगों को सही मार्ग दिखाएं। आप सर जी क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत में लोग जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमें विशेष कर ये कहना है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, अत दीपो, अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक हम अपने घर परिवार स्वयं एक दीपक की तरह प्रकाश को नहीं फैलाएंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा।
अपने हमारे समाज को अपनी बात इतनी ही कहना चाहते हैं। हमारे साथ एक और युवा भाई है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे गुरु अधिवक्ता वकील साहब ने कहा वो एक बात में सच्चाई है, और हम युवाओं को आगे ऐसी बढ़ना है, ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी गुरुओं से। और आज हम बहुजन महानायक के सम्मान में 9वां राष्ट्रीय महासम्मेलन है और अंतर्राष्ट्रीय भंते सुमित रथ के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।